तो हमने 7 दिनों में सीखा आत्मनिर्भर कैसे बने और ख़ुद को कैसे बदले। इसके लिए हमने स्टेप उठाना शुरू किया। पहले 1 रुपये का 21 दिन तक हमने सेविंग करने का सोचा, एक छोटी सी शुरुआत। दूसरे दिन हमने सीखा कोई भी एक शब्द जोड़ने का, जैसे मैं बहुत अच्छा, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, जिसकी जैसी इच्छा हो। ये हमें 20 दिन तक लगातार करना था। तीसरा, हमें अपने माँ बाप को अंतर्मन से डेली 19 दिन तक थैंक यू बोलना था। आई थिंक हमने सभी लोगों ने किया है। चौथा है सॉरी बोलना, जो हमें ऐसे एक एक दिन 21 दिन से एक एक दिन करना था। इस तरह से हमें बोलना था, सॉरी बोलना था। फिर हमें ओपन होना था कि खुद को कैसे खोले। फिर पेशेंस रखना था, ठीक है, और एक्सेप्ट करना था हम जो जैसा है। ये सभी 7 चरण थे। इन चरण का मतलब ये है कि आपने फील किया एकदम माइक्रो चीज़ें आपके अंदर बदली होंगी। उसके कुछ लक्षण इस तरह से है। पहला तो आपके चेहरे पे सडनली समटाइम खुशी आने लगी होगी, आँखों में एक चमक आने लगा होगा। आप देखेंगे आपका जो चेहरा खिंचा खिंचा रहा था, उसमें एक सॉफ्टनेस, एक काम फील होता होगा। बॉडी में एक अलग प्रकार की एनर्जी भी आपने फील की होगी। और कोई चीज़ को कहने में एक वजन, एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण हुआ होगा, ठीक है। सपने भी कभी कभी अच्छे आने लगते हैं, स्ट्रेस भी कम होता है और आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है। ये है संकल्प की शक्ति। इसीलिए पहले के लोग हर चीज़ को संकल्प लेके काम करते थे। तो संकल्प हमें भी लेना है और हर चीज़ को अनुभव करना है। आप जो चीज़ें सोच रहे थे वो धीरे धीरे आपके डायरेक्शन में आपको दिख रही होगी। जैसे पैसे के लिए परेशान है तो कोई ना कोई रास्ता दिखा होगा, सेहत के लिए होंगे तो कोई ना कोई आइडिया मिला होगा, किसी भी माध्यम से मिल सकता है, कोई भी तरीका से, क्योंकि प्रकृति पूरा ओपन है। वो कहीं से भी आपको सिग्नल दे सकती है, न्यूज़पेपर के माध्यम, टीवी के माध्यम के, रील के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से, घास, जीव जंतु, पशु पक्षी, पर्यावरण, किसी के भी माध्यम से वो आपको संकेत देती है कि आपको अगला कदम क्या उठाना है। तो ये सभी जो देखे, अगर जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है, सातों वीडियो देखिए, समझिए, उसको फील कीजिए, अपने अच्छे बुरे कमजोरियों को पहचानिए, फिर आगे बढ़िए। ये संकल्प का पहला चैप्टर ऐसे 3 चरण में है। अब मैं कल से 8 से लेके आगे का मैं बताऊंगा, इस 14 तक। इस तरह से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आप कीजिए। अगर आप में से कोई एक भी व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बदलाव लाता है तो मेरा काम पूर्ण होगा, सफल होगा। मैंने पहले भी बताया, मेरा उद्देश्य है लोगों की मदद करना, सेवा करना, बिना किसी स्वार्थ के। रही बात ये वीडियो, यही एक माध्यम है। क्यों? क्योंकि मैं भी एक प्रोफेशनल हूँ, अपने जॉब में बिजी रहता हूँ, फैमिली है, तो भौतिक रूप से हर जगह जाना, लोगों से मिलना संभव नहीं हो पाता। समय का एकदम फिक्स टाइम है, तो इसलिए जा नहीं सकते। तो यह माध्यम है कि मैं मंदिर आता हूँ, एक ग्राउंड फ्री में मिलता है मुझे, तो मैं 10 मिनट यहाँ निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बना के फिर मैं आगे के कार्य में जाता हूँ। तो मेरा कर्म भी हो रहा है, मेरा सेवा भी हो रहा है, और यह एक ऐसा माध्यम है कि दूर तक पहुँच सकते हैं। इस माध्यम का रिवार्ड भी हमें मिलता है, जिसे हम लाइक, सब्सक्राइब, व्यू, मोनेटाइजेशन, ये सारी चीज़ मिलती है। प्रकृति एक तरफ से मुझसे कह रहे हैं कि आप लोगों को दो, सिखाओ, करो, मैं उसका रिवार्ड आपको किसी न किसी माध्यम से दूंगा। तो मैंने इसका चयन किया। मुझे इससे बढ़िया कोई माध्यम मिलेगा तो मैं उसका चयन करूंगा। रिवार्ड के लिए प्रकृति है, वो देंगी। मुझे मेरा कर्म करना है। अब मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया कर्म है कि मैं ओरिजिनल वीडियो बना रहा हूँ, दूसरे के कॉपी पेस्ट करूँ, कोई कंटेंट चुराऊँ, किसी का कुछ करूँ। क्यों भाई? भगवान ने मुझे अनुभव दिया है, मैंने सीखा है, लोगों से समझा है, तो मैं उस अनुभव को, जो सच्चा है, जो रियल है, वो करूँ। इस वीडियो को वही लोग देख पाएंगे और वही लोग समझ पाएंगे जिनको सच में कुछ करने की आस है, कोई आगे बढ़ने का रास्ता चाहिए, मौका चाहिए, उनके लिए है। बाकी के तो बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंटेंट आपको मिल जाएंगे, आप चाहे देखो, उसे मज़ा करो। अगर आपको बदलना है तो आपको इसी तरह मिलेगा। आसान चीज़ें, मतलब अच्छी चीज़ें आसानी से नहीं मिलती। 9 महीना भी लगता है बच्चे को पैदा होने में, एक पौधा भी बड़ा होने में 1 से 15 से 30 दिन लगता है फल देने में। तो इस तरह का प्रकृति का नियम है। तो आपका सृजन भी इसी तरह से होगा, आपका डेवलपमेंट भी इसी तरह से होगा।
तो आपको समय तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, दीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है मेरी बात तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नहीं अच्छा लगता तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा, आप कंटेंट में भर भर अपनी भड़ास निकालें, चाहे गाली के माध्यम से, चाहे जिसके माध्यम से, मुझे अच्छा लगेगा। कम से कम आपको गाली अपनी भड़ास निकालने से आपका मन हल्का होगा, दिल हल्का होगा, और उस गाली में से मैं आपके लिए कुछ अच्छा चीज़ लिख पाऊँगा, बता पाऊँगा, इससे आपका ही भला होगा। कोशिश कीजिए, आगे बढ़िए, हम लोग मिल के ऐसे संकल्प को बढ़ाते हैं, एक दिन हम सभी सफल होंगे। धन्यवाद।